नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी सेके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भर्तियों का दौर चल रहा है वर्तमान में। कुछ एक भर्तियां जो है उनका एग्ज़ाम नियर भविष्य के अंदर है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इतने दिन मुझे टाइम नहीं था, मैं खुद तैयारी कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। तो इसी के चलते मैं पूर्ण रूप से इस पे फोकस नहीं कर पाया, इसलिए आज मुझे लगा कि मुझे इस पे वापस आना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्लेटफॉर्म पे वापस आया हूँ आपके लिए, और साथ के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। आज सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की सामान्य जानकारी। हमारी पहली क्लास होने वाली है ये। राजस्थान का भूगोल जो है वो लगभग राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर सभी के अंदर पूछा जाते हैं। जैसे कि वर्तमान में वीडियो का जो है वो इसके अंदर पूर्ण रूप से सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस है, लेब असिस्टेंट है, इसके अलावा बहुत सारी भर्तियां हैं जिसके अंदर राजस्थान के भूगोल के बारे में पूछा जाता है। तो हम आज पढ़ेंगे राजस्थान की सामान्य जानकारी जो है वो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले राजस्थान की जो बाउंड्री है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके जो है वो बाउंड्रियों के बारे में पढ़ा जाता है। बाउंड्री की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान के बारे में सभी आप जानते ही होंगे। वैसे कुछ पढ़ने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो है वो अगर हम भारत के संदर्भ के अंदर देखें तो भारत के संदर्भ में अगर हम पढ़ें भारत के भूगोल में, तो भारत के भूगोल में हम पहले बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो राजस्थान की जो टोटल सीमा आपको दिखाई दे रही होगी, राजस्थान की जो टोटल सीमा है उसकी यदि मैं बात करूं तो राजस्थान की जो टोटल सीमा है वो कितनी है। तो राजस्थान की जो टोटल सीमा है, स्थलीय सीमा जिसको हम बोल सकते हैं, स्थलीय सीमा की यदि हम बात करें तो जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5,920 किलोमीटर है। कितनी है, 5,920 किलोमीटर है राजस्थान की स्थलीय सीमा। अब राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से भागों के अंदर बांटा गया आप देख सकते हो। एक आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है, कौन सी आती है, एक आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है, और दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो आपकी राष्ट्रीय सीमा आती है। राष्ट्रीय सीमा आती है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है और दूसरी आपकी राष्ट्रीय सीमा आती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की यदि मैं बात करूं तो 1070 किलोमीटर आपकी क्या आती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है। और 5,920 में से जब 1070 माइनस करोगे तो आपका बचता है 4850 किलोमीटर, आपकी क्या आ जाती है, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय सीमा आ जाती है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि राजस्थान की कुल कितनी सीमा, 1070 किलोमीटर जो सीमा है वो किसी अन्य देश के साथ में लगती है। और राष्ट्रीय सीमा का मतलब ये हो जाता है कि 4850 किलोमीटर सीमा जो है वो भारत के मतलब जो अंतरराज्यीय सीमा अगर आप इसको बोल सकते हो, यानी कि भारत के अन्य राज्यों के साथ में इसकी सीमा लगती है। तो कितनी है अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो 1070 किलोमीटर है। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की, यदि हम बात करें तो वो कितनी है, 4850 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को यदि हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको देखो उत्तर के अंदर कौन सा है, गंगानगर है। ठीक है, कौन सा है, गंगानगर है। SGNR इसको आप बोल सकते हो शॉर्ट के अंदर, SGNR आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट के अंदर। तो गंगानगर से शुरू होती है और कहाँ तक आपकी आती है, ये बाड़मेर तक आती है। कहाँ तक आपकी आती है, यहाँ पे आपका बाड़मेर है और ये आपकी बाड़मेर तक आती है। तो यहाँ तक इसकी जो टोटल लंबाई की यदि मैं बात करूँ
तो टोटल लंबाई जो है वो इसकी यहाँ पे कितनी है, 1070 किलोमीटर इसकी क्या है टोटल यहाँ पे आपको लंबाई देखने को मिलेगी। रेड क्लिफ रेखा के निर्धारण की यदि हम बात करते हैं, निर्धारण की यदि हम बात करते हैं, तो रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया गया था, कब किया गया था, तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है, ये आप इसको बोल सकते हो, ये एक अध्यारोपित रेखा है। अध्यारोपित, अध्यारोपित रेखा का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी रेखा है जिसको पहले किसके ऊपर उकेरा गया था, अगर हम बात करें तो इसको पहले सीधा कागज के ऊपर मतलब लाइन से खींच दिया गया था। उसके बाद में ये जो है वो मतलब अगर आप देखोगे तो रेड क्लिफ रेखा वास्तव में कोई ऐसे रेखा नहीं खींची हुई है कि आप रेड क्लिफ रेखा, वो तो वास्तव में एक बॉर्डर है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि रेड क्लिफ रेखा जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे उकेरी गई थी, पहले कागजों के अंदर उकेरी गई थी रेड क्लिफ रेखा। इसकी जो टोटल लंबाई की बात करें, यदि हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो वो कितनी है, 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यदि हम बात करते हैं कुछ एक पॉइंट्स के बारे में, आप इसको नोट करते जाइएगा, पॉइंट को नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं हमारे लिए। यदि हम बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे। पॉइंट्स नंबर पहला लिखिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं होने वाले हैं ये आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर यदि हम बात करें तो रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है पूरे भारत के अंदर, रेड क्लिफ रेखा की, वैसे आप इससे भारत के संदर्भ में भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 3310 किलोमीटर इसकी क्या है टोटल लंबाई है, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी है रेड क्लिफ रेखा की, भारत के संदर्भ के अंदर इसकी लंबाई है 3310 किलोमीटर। लेकिन अगर राजस्थान, अकेले राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें रेड क्लिफ रेखा लाइन की बात करें, तो रेड क्लिफ रेखा लाइन की अकेले भारत के अंदर कितनी लंबाई है, 1070 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। और सबसे लंबी रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो सबसे लंबी रेड क्लिफ रेखा कहाँ पे है, भारत के अंदर। तो सबसे लंबी रेड क्लिफ रेखा जो है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। सबसे लंबी रेड क्लिफ रेखा जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर ही है। सबसे लंबी रेड क्लिफ रेखा कहाँ पे है, 1070 किलोमीटर कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर ही आपकी आती है। यदि हम बात करते हैं तो पूरे भारत की, यदि हम बात करें पूरे भारत की 32.32% रेड क्लिफ रेखा जो है ना, पूरे भारत की 32.32% रेड क्लिफ रेखा जो है वो आपके कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान के अंदर पाई जाती है। दूसरे नंबर की यदि हम बात करते हैं सबसे छोटी रेड क्लिफ रेखा की, यदि हम बात करें सबसे छोटी रेड क्लिफ रेखा की यदि हम बात करें तो सबसे छोटी जो रेड क्लिफ रेखा है वो आपकी कहाँ पे है, वो आपकी है गुजरात के अंदर। कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। कितनी है, तो 510 किलोमीटर आपकी आती है। कितनी है, 510 किलोमीटर है। सबसे छोटी रेड क्लिफ रेखा कहाँ पे है, गुजरात में है, 510 किलोमीटर है। अब यदि हम बात करें राजस्थान के संदर्भ के अंदर, यदि हम बात करें तो राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी थी, 5920 किलोमीटर, जिसके अंदर इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक राष्ट्रीय में बांट दिया गया और एक आपका अंतरराष्ट्रीय में बांट दिया गया। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वो इसकी 1070 किलोमीटर है और इसकी जो है वो 4850 किलोमीटर है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान की जो 18% सीमा रेखा का निर्धारण कौन करती है, तो 18% जो है ना आपका रेड क्लिफ रेखा ही है। यानी कि राजस्थान की जो 5920 किलोमीटर जो है, सॉरी 5920 किलोमीटर जो सीमा रेखा है उसका 18% भाग जो है ना वो अकेली कौन सी है, वो अकेली आपकी कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा ही आती है। देखो कि पूरे भारत के मतलब पूरे राजस्थान की 5920 किलोमीटर सीमा रेखा में से 18% भाग जो है वो किसका है,
रेड क्लिफ रेखा का है। तो प्रश्न की यदि मैं बात करूं, प्रश्न की एक अच्छे लेवल का प्रश्न यहाँ पे बनता है कि पूरे राजस्थान की कितने प्रतिशत की कितने प्रतिशत जो सीमा रेखा है, कितने प्रतिशत सीमा रेखा रेड क्लिफ है, कितने प्रतिशत सीमा रेखा जो है वो आपकी क्या है, रेड क्लिफ है। क्या है, रेड क्लिफ है। तो आपके प्रश्न यदि हम बात करें 20%, 18%, 16%, 25%, तो आपका ऑप्शन 18% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। अब यदि हम बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की, तो रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत कहाँ से होती है। यदि हम बात करते हैं, सिर्फ हम राजस्थान का जो है वो पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ पढ़ना है राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो यदि हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, यदि हम बात करें इसकी, तो राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो राजस्थान के संदर्भ के अंदर ये गंगानगर से शुरू होती है भैया। यानी कि कहाँ से शुरू होती है, ये गंगानगर के हिंदू मलकोट से शुरू होती है। गंगानगर के हिंदू मलकोट से शुरू होकर के और कहाँ तक जाती है, तो आपके बाड़मेर के बाखासर तक जाती है। ये कहाँ तक जाती है, बाड़मेर के बाखासर तक ये जो है आपकी जाती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की यदि हम बात करें, तो रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से होती है, तो रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत राजस्थान में गंगानगर के हिंदू मलकोट से होती हुई, गंगानगर के हिंदू मलकोट से होती हुई कहाँ तक जाती है, बाड़मेर तक जाती है। बाड़मेर तक जाती है। अब रेड क्लिफ रेखा से संबंधित कुछ एक फैक्ट्स की यदि मैं बात करूं, तो नंबर 1 फैक्ट ये होता है कि रेड क्लिफ रेखा के ऊपर सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय, यदि हम जिले की बात करते हैं, तो आपका कौन सा आता है, रेड क्लिफ रेखा जो है, इस रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक जो जिला है, सबसे नजदीक जो जिला है, उसकी यदि हम बात करें, जिला बोल सकते हो या हम बोल सकते हैं जिला मुख्यालय के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर हो जाएगा। दूसरी बात, ये दूसरा टॉपिक इसका ये बन सकता है कि रेड क्लिफ रेखा के मतलब दूर जिला मुख्यालय को यदि हम बात करें, यानी कि रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय की यदि बारे में पूछ ले, रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय के बारे में यदि पूछ ले, दूर जिला मुख्यालय के बारे में यदि पूछ ले, तो आपका आएगा बीकानेर आता है। कौन सा आता है, बीकानेर आता है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूरतम जिला कौन सा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूरतम जिला कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा से सुदूरतम या दूरतम, यदि हम सबसे दूर, सबसे दूर जिला मुख्यालय रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय यदि हमसे पूछ ले, तो कौन सा हो जाता है यहाँ पे आपका, धौलपुर हो जाता है। यानी कि 3 प्रश्न आपके यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो श्री गंगानगर है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला कौन सा है, तो आपका बीकानेर आएगा। और रेड क्लिफ रेखा से, अब देखो यहाँ पे है, रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो जाता है, दूर जिला मुख्यालय होगा, यहाँ पे जिला मुख्यालय हो जाएगा और मुख्यालय हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है ना, ये आपका प्रश्न ये है कि रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर जिला कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर जिला कौन सा है, तो आपका धौलपुर है। ठीक है, कहाँ पे है, तो सबसे दूर जिला मुख्यालय, दूर जिला जो है वो आपका कौन सा है, तो धौलपुर आपका यहाँ पे आपका आता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं, तो अब देखिए कि कहाँ से स्टार्ट होती है, तो गंगानगर से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, बाड़मेर तक जाती है। ठीक है, अब वर्तमान की यदि हम बात करें, तो कुल कितने जिलों से होकर के जो है वो सीमा रेखा यहाँ पे गुजरती है, तो सबसे पहले आप देखो कहाँ से शुरू होती है, गंगानगर। ठीक है, गंगानगर से स्टार्ट हुई, गंगानगर से हमने देख लिया, गंगानगर के हिंदू मलकोट से। गंगानगर के बाद में आप जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा
बीकानेर। कौन सा दिखाई देगा जी? बीकानेर दिखाई देगा। ठीक है, बीकानेर दिखाई देगा। बीकानेर के बाद में फिर नीचे आओगे तो आपको कौन सा दिखाई देगा? यहाँ पे जैसलमेर दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? जैसलमेर दिखाई देगा। ठीक है, जैसलमेर दिखाई देगा। जैसलमेर के बाद में जस्ट इसके आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कौन सा दिखाई देगा? बाड़मेर दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? बाड़मेर दिखाई देगा। यानी कि ये हो गया कि जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है वो कितने जिलों से होकर के गुजरती है राजस्थान के? तो 4 जिलों से होकर के साफ गुजरती है। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों से होकर के गुजरती है। अब यदि हम बात करते हैं तो गंगानगर के साथ में टोटल कितनी बाउंड्री का निर्धारण करती है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, गंगानगर के साथ में टोटल कितने मतलब जो है वो किलोमीटर सीमा का निर्धारण करती है? तो गंगानगर के साथ में जो रेड क्लिफ रेखा लगती है वो 210 किलोमीटर की रेखा लगती है। कितने किलोमीटर की? 210 किलोमीटर की सीमा रेखा आपके लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? 210 किलोमीटर आपके सीमा रेखा लगती है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं बीकानेर के साथ में, तो ये आपका बीकानेर हो गया। बीकानेर छोटा है, देख लो हमने छोटा बनाया है, तो इसका मतलब ये होता है कि 210 से तो छोटी लगेगी, यानी कि क्या हो जाएगा? 168 किलोमीटर सीमा रेखा लगेगी। 168 किलोमीटर ये बाउंड्री का निर्धारण करेगी। 168 किलोमीटर हो गया। ठीक है, दूसरा है जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से बता दीजिए, तो आपका होगा जैसलमेर होएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेड क्लिफ रेखा जो है सबसे ज्यादा भी किसके साथ में लगेगी? सबसे ज्यादा एरिया के अंदर ये फैला हुआ है, तो सबसे ज्यादा एरिया के अंदर अगर ये फैला हुआ है तो ये भी किसके साथ में लगेगी? जैसलमेर के साथ में। कितने किलोमीटर ये लगेगी? तो 464 किलोमीटर जो है वो ये लगने वाली है। तो कितने किलोमीटर लगेगी ये? 464 किलोमीटर आपकी ये लगने वाली है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो आपका आता है बाड़मेर। बाड़मेर की यदि हम बात करें तो बाड़मेर के साथ में टोटल कितनी सीमा का निर्धारण करता है? ये 228 किलोमीटर सीमा का क्या करता है? निर्धारण करता है। कितने किलोमीटर हो गया? 228 किलोमीटर सीमा रेखा का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो 228 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है, अब आप बता सकते हो, आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हो। यानी कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा के अंदर हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गंगानगर के हिंदू मलकोट से शुरू होती हुई बाड़मेर के कहाँ तक जाती है? बाखासर तक ये जाती है। गंगानगर के हिंदू मलकोट से शुरू होकर के बाड़मेर के बाखासर तक जाती है और ये 4 जिलों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और आपके बाड़मेर। सबसे यदि हम बात करते हैं तो कहाँ पे है? देख लो, गंगानगर में 210 किलोमीटर लगती है, बीकानेर के अंदर 168 किलोमीटर लगती है, उसके बाद में जैसलमेर के अंदर बात करते हैं तो 464 किलोमीटर लगती है, और बाड़मेर के अंदर यदि हम बात करते हैं तो 228 किलोमीटर इस सीमा का निर्धारण करती है। अब यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा किसके साथ में लगती है? सर्वाधिक। सर्वाधिक यदि हम बात करें, सर्वाधिक सीमा रेखा, सर्वाधिक सीमा रेखा किसके साथ में लगती है? सर्वाधिक सीमा रेखा लगती है आपके जैसलमेर के साथ में। कितने किलोमीटर लगती है? तो सर्वाधिक सीमा जो रेखा लगती है वो आपके जैसलमेर के साथ में लगती है। 464 किलोमीटर आपके लगती है। ठीक है, कितने लगती है? 464 किलोमीटर आपके लगती है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, नेक्स्ट नंबर पे यदि हम बात करें, मैं आपको एक बार के लिए यहाँ से जो है वो थोड़ा साफ कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो 9 जिले हैं ना, पाकिस्तान के 9 जिले, पाकिस्तान के 9 डिस्ट्रिक्ट जो है, अब देखो राजस्थान के तो 4 जिले बनाते हैं इसके साथ में, राजस्थान के तो 4 जिले पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। अब पाकिस्तान के भी तो कुछ जिले होंगे जो भारत या राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हो। तो पाकिस्तान की यदि हम बात करते हैं तो कुल ऐसे जिलों की बात करें तो 9 जिले ऐसे हैं, तो 9 जिले ऐसे हैं जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? राजस्थान या भारत के साथ में आप कह सकते हो
सीमा बनाते हैं। इन 9 जिलों की यदि मैं बात करूं तो इन 9 जिलों के अंतर्गत आपके आते हैं, सबसे देखिए बहावलपुर हो गया, बहावलपुर हो गया, ठीक है, एक नंबर। दूसरा देखिए सुकुर हो गया, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे घोटकी हो गया, घोटकी, ठीक है। घोटकी के बाद में ये रहमियार खान हो गया, रहमियार खान, रहमियार खान हो गया, ठीक है, रहमियार खान हो गया। उसके बाद में संगर हो गया, ठीक है जी। संगर के बाद में थार पारकर हो गया, थार पारकर हो गया। थार पारकर के बाद में आप देखोगे तो बहावल नगर हो जाएगा, बहावल नगर हो जाएगा। बहावल नगर के बाद में आप देखो उमरकोट हो जाता है, एक कौन सा हो जाता है, उमरकोट हो जाता है। कितनी होगी, तीन, तीन और तीन छः और दो आठ और एक और बच गया। बहावलपुर हो गया, शुक्र, घोटकी, रहीमियार खान, संगर, थार पारकर, बहावल नगर हो गया, और एक आपका शायद खेरपुर और बच गया। हाँ, खेरपुर यहाँ पे और बच जाता है, खेरपुर, ठीक है, खेरपुर बच गया, ठीक है। तो ये हो जाते हैं, यानी कि बहावलपुर हो गया, सुकुर, घोटकी, रहमियार खान, संगर, थार पारकर, बहावल नगर, उमरकोट और खेरपुर। ये जो पाकिस्तान के 9 जिले हैं ना, ये राजस्थान के 4 जिलों के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, गंगानगर के साथ में कोई भी पाकिस्तान का जिला सीमा नहीं बनाता है। बीकानेर के साथ में कोई भी पाकिस्तान का जिला सीमा नहीं बनाता है। बचे कितने, 2, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। जैसलमेर के साथ में यदि मैं बात करूं तो पाकिस्तान के 4 जिले ऐसे हैं जो किसके साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, जैसलमेर के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें बाड़मेर के साथ में, तो बाड़मेर के साथ में 3 जिले ऐसे हैं, 3 जिले ऐसे हैं जो कि किसके साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, बाड़मेर के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, मेनली बात करें तो मेनली यदि हम बात करें 4 जिले जैसलमेर के साथ में सीमा का ये निर्धारण करते हैं, और उसके बाद में बाड़मेर के साथ में कुल कितने जिले करते हैं, तो 3 जिले आपके जो है वो सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये आपकी हो जाती है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है राजस्थान की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा के अंदर हमने पढ़ा है कि जो टोटल स्थलीय सीमा है राजस्थान की 5920 किलोमीटर है। उसके अंदर उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो टोटल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, और बची राष्ट्रीय सीमा की तो उसकी 4850 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जो एक अध्यारोपित रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो रेड क्लिफ रेखा पूरे भारत के अंदर कितनी है, 3330 किलोमीटर आती है, जो कि राजस्थान के अंदर, अकेले राजस्थान के अंदर 32% भाग उसके, यानी कि 32% भाग उसका कवर करती है। और इसके अलावा बात करें सबसे छोटी जो यानी कि रेड क्लिफ रेखा है वो गुजरात में 510 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद में यदि हम बात करें अकेले राजस्थान की, यानी कि जो अकेले राजस्थान की 5920 में से 18% जो है ना वो उसका रेड क्लिफ रेखा का ही है। अब यदि हम बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो राजस्थान के अंदर शुरू कहाँ से होती है, तो राजस्थान के अंदर रेड क्लिफ रेखा उत्तर के अंदर गंगानगर के हिंदू मलकोट से शुरू होकर के बाड़मेर के बाकासर तक जाती है। 4 जिले इसके मतलब जो है वो होकर गुजरती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के। गंगानगर के अंदर टोटल इसकी जो लंबाई है वो 210 किलोमीटर है। बीकानेर के अंदर इसकी जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। जैसलमेर के अंदर इसकी 464 है, और बाड़मेर के अंदर बात करें 228 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के 4 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले आप देख सकते हो, बहावलपुर, सुकुर, घोटकी, रहमियार खान, संगर, थारपारकर, बहावलनगर, उमरकोट और खेरपुर। तो ये 9 जिले पाकिस्तान के किसके साथ में निर्धारण करते हैं, पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के 4 जिलों के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया है। हाँ, और एक हमने ये पढ़ा था कि सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय जिला कौन सा है, तो आपका कौन सा हमने पढ़ा है, गंगानगर आता है।
और सबसे दूर जिला या जिला मुख्यालय की बात करें, जिला मुख्यालय, जिला नहीं, जिला मुख्यालय सबसे दूर कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो बीकानेर। और सबसे दूर जिला अगर पूछ ले तो आपका कौन सा आता है, धौलपुर आता है। तो ये हमने आज पढ़ा है हमारी क्लास के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान का सामान्य परिचय है। और कल हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के साथ में जो आज हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, और कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सीमा रेखा, यानी कि जो 4850 किलोमीटर बच गई है, वो किन किन स्टेट्स के साथ में राजस्थान सीमा का निर्धारण करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो नॉलेज है, ये जो आपको पढ़ाया गया है, आप इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देखें और अपने साथियों के साथ में भी इस क्लास को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।